नमस्कार। व्यवसाय टर्नर विषय सैद्धांतिक। आज का प्रसंग पंच। प्रशिक्षक का नाम जनार्दन प्रसाद, अनुदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चौकाघाट वाराणसी। कार्यसूची। पहला है परिचय, दूसरा है पंच के भाग, तीसरा है पंच के प्रकार, चौथा है पंच के माप। जो पंच का साइज कहते हैं उसी को पंच का माप से, और लास्ट है डॉट पंच और सेंटर पंच में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन डॉट पंच एंड सेंटर पंच। परिचय। पंच का परिचय। जब कि मार्किंग को पक्का करने या सेंटर लगाने के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है। यह हाई कार्बन स्टील और टूल स्टील के बने होते हैं और इसके पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। इसकी बॉडी अष्टभुज आकार और गोलाकार आकार पर नर्लिंग की होती है, जो हाथ से पकड़ने या सड़सी या किसी वस्तु से पकड़ने में आरामदायक होती है, जो स्लिप नहीं करती। इसलिए इसके बॉडी को जो है अष्टभुजाकार या फिर नर्ल किया होता है। पंच के पार्ट्स, पंच के भाग। पंच के 3 भाग होते हैं। पहला है हेड। हेड वह होता है जिस पे हम हैमर के द्वारा चोट मारते हैं, और दूसरा है बॉडी। बॉडी वह होता है जो पॉइंट और हेड के बीच का भाग होता है, जो कि नर्लिंग की हुई होती है। और लास्ट है पंच पॉइंट। पॉइंट वह है जिस पे किसी निश्चित एंगल में ग्राइंडिंग की होती है और हार्ड एंड टेम्पर किया होता है, जिस पॉइंट से हम मार्किंग करते हैं। अब नेक्स्ट है पंच के प्रकार, टाइप ऑफ पंच। पंच कितने प्रकार का होता है? पहला है सेंटर पंच, दूसरा है डॉट पंच, तीसरा है प्रिक पंच, चौथा है ऑटोमेटिक पंच, पांचवा है सॉलिड पंच, छठा है हॉलो पंच, सातवां है पिन पंच, और लास्ट एंड अंतिम है बॉल पंच। पंच के प्रकार। पहला सेंटर पंच। यह 4 से 12 मिलीमीटर मोटा, 125 मिलीमीटर लंबाई में मिलता है। आगे का भाग कुछ टेपर तथा पॉइंट एंगल 90 डिग्री होता है। इसके बीच का भाग नर्ल किया होता है। यह ड्रिल सेंटर लगाने के काम आता है। यानी कहने का मतलब है कि सेंटर पंच का वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ पे किसी जॉब के ऊपर मुझे ड्रिलिंग करनी हो, होल आपका थ्रेडिंग करनी हो, रिमिंग करनी हो, उस जगह पे हम सेंटर पंच का उपयोग करते हैं। दूसरा है डॉट पंच। यह भी सेंटर पंच की तरह होता है, परंतु इस पर पॉइंट एंगल 60 डिग्री का होता है। इसका प्रयोग स्क्राइबर द्वारा लगाई गई लाइन को पक्का करने के लिए काम आता है। कहने का मतलब है लाइन माइक्रोमीडिया के ऊपर
किसी स्क्राइबर से मार्किंग कर दी जाती है, लेकिन उस मार्किंग को पक्का करने के लिए, ताकि मैं जॉब को बार बार पकड़ कर हैमरिंग करता हूँ, हेक्सोइंग करता हूँ, तो वो लाइन जो है, जो मार्किंग मीडिया है, वो मिट न सके। इस कारण से डॉट पंच से हम परमानेंट पंचिंग करते हैं, इसका एंगल 60 डिग्री होता है। और नेक्स्ट है प्रिक पंच। यह पंच फाइन मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका पॉइंट एंगल 30 डिग्री होता है। यह सॉफ्ट धातु पर मार्किंग आदि करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे तांबा, पीतल और एल्युमिनियम इत्यादि। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक पंच। यह आधुनिक पंच है। इसका प्रयोग करते समय हेड पर हैमरिंग नहीं करना होता। इसका प्रयोग फाइन एवं परफेक्ट मार्किंग के लिए किया जाता है। इसमें एक स्प्रिंग स्टील का ब्लॉक इस प्रकार फिट होता है, जब हम पंच को दबाते हैं तो बगैर हैमरिंग का ही पंचिंग कर देता है। इसके पीछे कैप को घुमाकर हल्की और भारी चोट लगा सकते हैं। इसका एंगल, पॉइंट एंगल 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट है सॉलिड पंच। यह शीट मेटल और ब्लैक स्मिथी में ट्रेड में प्रयोग किया जाता है। इससे होल करने के लिए शीट या चादर के नीचे नट को रखना आवश्यक होता है। यह रफ कार्यों में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है होलो पंच। इसका प्रयोग नर्म शीट में होल करने के लिए, जैसे गत्ता, चमड़ा, गैस्किट शीट, पतली शीट आदि पर यह अंदर में खोखला होता है, जिससे आसानी से पंचिंग हो जाती है। नेक्स्ट है पिन पंच। यह आगे समानांतर तथा साधारण पंचों में से कुछ अधिक लंबा होता है। ये पिन आदि को निकालने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। और लास्ट है बॉल पंच। यह गोलाकार रड के सेंटर को निकालने या मार्किंग करने के लिए प्रयोग होता है। इसके बीचों बीच एक पंच लगा होता है, जिसे एक स्प्रिंग धकेलते रखता है। और नेक्स्ट है पंच का साइज, पंच का माप। पंच को किस तरह से यदि मुझे परचेज करना है तो उसकी क्या क्या उसमें जानकारियाँ होनी चाहिए। तो पंच का साइज उसके व्यास और उसकी पूरी लंबाई से लिया जाता है। जैसे 12 मिलीमीटर गुने 125 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर उसका डायमीटर है, व्यास है, और 125 मिलीमीटर उसकी पूर्ण लंबाई है। अब आता है डॉट पंच और सेंटर पंच में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन डॉट पंच एंड सेंटर पंच। डॉट पंच का एंगल 60 डिग्री होता है, जबकि सेंटर पंच का एंगल 90 डिग्री होता है। दूसरा है उसका प्रयोग लाइन को पक्का करने के लिए किया जाता है। सेंटर पंच का प्रयोग निशान को गहरा करने के लिए होता है, जहाँ पे ड्रिलिंग करनी हो। तो ये आज का टॉपिक पंच था, और इसको टर्निंग सिद्धांत और
शिमी के बुक से लिया गया है। धन्यवाद।